मंत्रालय से निकलकर सरकार अब सीधे जमीन पर उतर आई है। इस बार कैबिनेट की बैठक होगी आदिवासी अंचल की पावन धरती बड़वानी के नांगलवाड़ी में। खेत खलिहानों के बीच सरकार लेने जा रही है बड़े फैसले। इसे नाम दिया गया है डेस्टिनेशन कैबिनेट। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्रालय से निकलकर बड़वानी में बैठेगी मोहन सरकार। बड़वानी के नांगलवाड़ी में होगी कृषि कैबिनेट। मोहन सरकार की डेस्टिनेशन कैबिनेट, जनता के बीच सरकार। खेत खलिहानों और किसानों के बीच होंगे बड़े फैसले। सिंचाई, फसल बीमा और प्राकृतिक खेती पर फोकस। मोहन सरकार अपनी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक बड़वानी में करेगी, जिसे कृषि कैबिनेट नाम दिया गया है। नांगलवाड़ी की पावन भूमि पर स्थित प्रसिद्ध भीलट देव मंदिर में कैबिनेट सदस्य दर्शन करेंगे और वहीं से समृद्धि का संकल्प लिया जाएगा। किसानों के बीच बैठकर मोहन सरकार आदिवासी अंचल से विकास की नई दिशा तय करेगी। कृषि कल्याण वर्ष में आयोजित कृषि कैबिनेट में कृषि को मजबूती, किसान को सुरक्षा, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में सिंचाई परियोजना को गति, फसल बीमा में सुधार, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा, श्री अन्न मिशन का विस्तार, नर्मदा तट विकास मॉडल को नई रफ्तार दी जाएगी। भगोरिया हाट की पावन परंपरा के बीच भील भिलाला समाज की परंपराओं को सम्मान और विकास को विस्तार देने का संकल्प दोहराया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी इस बात की जानकारी दी। पूरे वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रही है। ऐसे में किसानों से जुड़े हुए सभी विषयों को लेकर के हमारी सरकार ने 17 अलग अलग मंत्रालयों के साथ जुड़कर पूरे वर्ष में पशुपालन, मत्स्य पालन, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और सहकारिता, सारे विषयों के साथ रोजगार भी और उद्यमशीलता भी और किसानों के खेत से लेकर कारखाने तक, बाग से लेकर बाजार तक उनकी समृद्धि को लेकर के विस्तृत योजना बनाई है। इसलिए कृषि कैबिनेट भी हम पहली बार आदिवासी अंचल बड़वानी में करने वाले जा रहे हैं। मैंने आज माननीय गृह मंत्री जी को उसकी विस्तार से जानकारी दी है और पूरे वर्ष हम इस प्रकार के काम करने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी हमने विस्तार से जानकारी दी है। इसी के साथ साथ हमारे अपने उज्जैन में विक्रमोत्सव का आयोजन भी भव्य दिव्य होता है और विक्रमादित्य के जीवन को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में श्रेष्ठ शासकों की पहचान अगर है तो विक्रमादित्य को लेकर है। ऐसे में कई आयोजन उनको लेकर के भी हमारे राज्य भर में होने वाले इसकी विस्तृत जानकारी भी माननीय गृह मंत्री जी को दी गई है। इसी के साथ साथ हमने 40 साल पहले भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड गैस लीक कांड हुआ था, जिसमें 25,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। तब का यूनियन कार्बाइड का कचरा भोपाल में था। बीते साल हमने उस कचरे को निष्पादन करा करके भविष्य में यूनियन कार्बाइड की घटना जहां हुई है वहाँ स्मारक बनाया जाए और अच्छे से काम करे, इस दिशा में एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। इस पर भी मार्गदर्शन माननीय गृह मंत्री जी से ले रहे हैं, जिसमें भोपाल गैस त्रासदी स्मारक, साइंस पार्क, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समर्पित आधुनिक प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास आधारित राजा भोज की विकास की उस वैज्ञानिक अवधारणा के आधार पर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाए, ऐसे कई काम हम उसमें विचार कर रहे हैं। इसमें लगभग 87 एकड़ की बड़ी भूमि हमको मिली है, जिसमें भविष्य में हम काम कर सकते हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी की पूरी कार्य योजना के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की धरती को नक्सलवादी मूवमेंट से मुक्त कराया है। आज की स्थिति में देश का मध्य प्रदेश वो राज्य हुआ है जहाँ नक्सलवादियों की तमाम प्रकार की गतिविधियों को हमने विराम लगाया है। इसको
लाल सलाम को आखिरी सलाम कहने वाला अगर कोई राज्य बना है तो मध्य प्रदेश बना है। ऐसे में भविष्य की दृष्टि से हमारे बेगा महोत्सव के माध्यम से बालाघाट में एक बड़ा आयोजन किया जाए और उस आयोजन के माध्यम से हम अपने इस पूरे लंबे समय तक जिसने नक्सलवाद का दंश भोगा ऐसे क्षेत्र के समग्र विकास के ऊपर भी माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन मिले। ऐसे विस्तार से कई विषयों को लेकर हम आए थे। आज हमने उनसे मुलाकात भी। होली के 8 दिन पूर्व से हमारे आदिवासी अंचल में भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में बीते दिन ही अलीराजपुर से आया हूँ, जहाँ शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की वो जन्मस्थली है। ऐसे में हमने उनको भी नमन किया, उनकी कल पुण्यतिथि थी, उनका स्मरण किया और भविष्य में हमारे क्रांतिकारियों से देश के अंदर मध्य प्रदेश का चंद्रशेखर आज़ाद का रिश्ता भी जानकारी में आए, इस पर हम काम कर रहे हैं। साथ ही साथ भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का हमारी सरकार ने निर्णय किया, इसलिए उसको गौरवान्वित करने की दृष्टि से भी ठोस काम कर रहे हैं। बड़वानी में कृषि कैबिनेट पहली बार हमारी आदिवासी निमाड़ अंचल में भी करने वाले हैं। कुल मिलाकर डेस्टिनेशन कैबिनेट सिर्फ बैठक नहीं बल्कि मोहन सरकार के सुशासन का धरातलीय मॉडल है। फिलहाल किसानों की निगाहें टिकी है नांगलवाड़ी की ऐतिहासिक कैबिनेट बैठक पर। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ भोपाल।